भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण हो और भक्ति प्राप्त हो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसको सुनते ही तेरा कल्याण होगा। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक आयाली वन में बकरियां चराता था और वहां में भजन किया करता था। एक दिन रात को आयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब आयाली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहां आ खड़ा हुआ, और उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देख शेर डर कर भाग गया, अतः तुम चित्रकाल यज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे आयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया, तब वह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देख उसी को खा लेवे, और वह शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और वह डायन भी वन को गई। वहाँ डायन बकरी हुई, शेर को खा लिया। अब वहाँ फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना अब मैं यह मुझे खा रही है। तब आयानी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब आयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करेंगे। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम तो एक वन की कंदारा में एक शिला थी, उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता के अक्षर सुनाए, उनको सुनते ही तुरंत आकाश में विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठा वैकुंठ ले गए। अधम देह से छुटकार देव देही पाई और देव सुशर्मा भी ज्ञान को सुन मोक्ष को प्राप्त हुआ और देव देही पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी, जो मनुष्य श्री नारायण जी के ज्ञान को पढ़े सुने, वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महत्व समाप्त।